नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्मार्ट ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टाइप के अंदर के हेड एंड फुटर, टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे वर्ड आर्ट, क्विक पार्ट, टेक्स्ट बुक, ड्रॉप कैप। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम लिख लें कुछ इक्वल टू RND, इंटर करेंगे, इसलिए इसको हम कॉपी एंड पेस्ट कुछ लिखा जाए। चलिए ये कुछ पेज हमने ले लिया। आज हम देखें हेडर क्या होता है। हेडर फुटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी किताब या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट जो आता है उसके हेडर में, हेडर यानी ऊपर के एरिया में, ये जो एरिया है, ये जो खाली जगह, खाली स्थान देखा, जो मार्जिन ऊपर में दिख रहा है और ये जो नीचे में दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है इसे हम फुटर कहते हैं, और ऊपर में जो दिख रहा है इसे हम हेडर कहते हैं। राइट। तो हेडर और फुटर को यूज कैसे करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हेडर फुटर में कुछ डिजाइन पहले से बना हुआ है कि आप कौन सा डिजाइन लेंगे। इसमें देखिए बहुत से डिजाइन्स हैं, आप जिस डिजाइन को पसंद करेंगे वैसा डिजाइन आप ले लीजिए। जैसे मैं एक डिजाइन ले लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा आयुष्मान ट्यूटोरियल। इसको होम पे जाकर सेलेक्ट करेंगे और होम पर जाकर के यहाँ से हम कुछ अलग रंग दे सकते हैं। इसको बड़ा, आप बोल्ड चाहते हैं, अंडरलाइन चाहते हैं, जिस तरीके का भी आपका चाहिए, सेंटर में चाहते हैं, ये आपका आ जाएगा। फिर ये डिजाइन टैब ओपन हो जाता है और इससे बाहर आने के लिए हम यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर बाहर डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम किए तो हो गया। या फिर अगर आप चाहते हैं, देखिए जितने भी हमने पेज लिया था उन सारे पेजों के हेडर में ऊपर में आयुष्मान ट्यूटोरियल लिखा गया। इसको छोटा करके देख लीजिए। देखिए जितने भी पेज था वो सभी पेजों के ऊपर में यानी हेडर में लिखा गया है जो हमने लिखा था। राइट। आप इसको ऑन, इसे फिर से जाना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। या फिर कैसे, इसमें आने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में जाकर के यहाँ पर जाएंगे हेडर फुटर और एडिट हेडर में क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिट हेडर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे दो ऑप्शन। या तो आप एडिट में जाकर, हेडर में जाकर एडिट हेडर को चूज कीजिए या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपका आ जाता है। यहाँ पर हेडर फुटर का अलग अलग डिजाइन से आपको कौन सा डिजाइन चाहिए यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फुटर को लेना, देखिए यहाँ पर फुटर ऑलरेडी है, या फिर आप चाहते हैं तो यहाँ पर फुटर पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन जो है दिख रहा है, आप जो ऑप्शन को लेंगे उसको ले लीजिए। जो भी डिजाइन आपको पसंद है उस डिजाइन को आप चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको चूज किया, होम पे गया, इसको सेंटर पे कर दिया, यहाँ पर मैंने लिखा माय डॉक्यूमेंट। फिर डिजाइन पर हम आएंगे या फिर इसे हम कुछ होम पे जाकर इसका एडिटिंग थोड़ा बहुत कर देते हैं। बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट है और ऊपर में आयुष्मान, यहाँ पर टाइटल हमने चेंज किया था, एडिट हो गया। फिर से इसको लिखते हैं आयुष्मान ट्यूटोरियल। इसको एडिट करना है तो उसी तरीक़ा से होम पर जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, डिजाइन में जाकर के देखिए हेडर और फुटर दोनों आपका दिखाई दे रहा है। सारे पेज पे हेडर और फुटर लग गया है। जब भी हम किसी एक पेज पर लगाएंगे तो सारे पेज पे हेडर और फुटर का लग जाता है। उसके बाद हेडर फुटर, इसमें एडिट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फुटर ना रहे, नीचे वाला चीज़ नहीं रहे,
या फिर आप चाहते हैं कि ऊपर का हेडर ना रहे तो यहाँ से रिमूव हेडर करेंगे और यहाँ से जाकर हम रिमूव हेडर, देखिए जितने भी हेडर हट गया, सिर्फ फुटर है। फुटर पर भी आप जाकर के रिमूव फुटर पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाता है। तो ये हेडर और फुटर होता है, इस तरीके से काम करता है। इसी हेडर फुटर एक बार बाहर आते हैं और इसमें देखते हैं पेज नंबर। अगला ऑप्शन है हमारा पेज नंबर। इस पेज नंबर पे क्या होता है कि जैसे हम इस पेज नंबर पर क्लिक करते हैं, देखिए पेज नंबर हम किसी एक पेज पर लगाएंगे तो यहाँ पर दिया हो कि टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर में चाहिए पेज नंबर, या बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे में चाहिए, या फिर पेज मार्जिन, जो मार्जिन ये एरिया मेरा छूटा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में जो जगह है या राइट साइड में जो जगह है, उधर किधर आपको चाहिए, मार्जिन में चाहिए या फिर करंट पोजीशन आपको कहाँ पर चाहिए, वो करंट पोजीशन यहाँ पर दिखाता है। तो सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ टॉप ऑफ पेज पर लेकर के, जैसे हम किसी को भी डिजाइन को चूज करते हैं, जैसे हमने ये चूज कर लिया, देखिए सारे पेज पर देखिए आ गया है पेज नंबर 7, 6, 5, इसी तरीके से 4, सभी पेजों पे आ जाता है पेज। अगर आप चाहते हैं कि बटन में दे पेज नंबर तो आप बटन में भी दे सकते हैं, देखिए टॉप पे भी है और बटन में भी पेज नंबर है। आप जहां पर पेज नंबर देना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पेज नंबर जो मार्जिन में हम दें, तो मार्जिन में क्या है कि जैसे ये चीज बाएं साइड में या दाहिने साइड में छूट रहा है, कुछ जगह छूट रहा है लिखने के बाद, ये उसमें हम चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे और मार्जिन को चूज करेंगे। आप लेफ्ट में या राइट में, या लेफ्ट में नीचे में या राइट में नीचे में, जैसे हम राइट में चूज करते हैं ऊपर में तो देखिए पेज नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से हम पेज नंबर लेते हैं, हर पेज में आपका पेज नंबर आ जाएगा स्वतः रूप से, ये होता है। लेकिन जब भी एक चीज और, जब भी हम यूज करते हैं किन चीजों को, मैं रिमूव कर लूँ हेडर और फुटर दोनों को, और आ जाता हूं मैं जैसे हम डिजाइन में आते हैं तो डिजाइन में आपका कुछ खुलता है यहाँ पर कुछ, जैसे हमने हेडर फुट आपने समझा, हेडर समझा, फुटर समझा, पेज नंबर समझा। अब क्या है, डेट एंड टाइम है, क्विक पार्ट्स है, इसको समझते हैं क्या चीज है। अब डेट एंड टाइम को क्या करना है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए डेट एंड टाइम है। आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए किस तरीके से आपको डेट एंड टाइम लेना है। केवल डेट ही लेना है तो आपको डेट मिलेगा, और डेट और टाइम दोनों साथ में लेना तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये डेट और टाइम जाओ यहाँ पर जो घड़ी आपके कंप्यूटर में इसके हिसाब से यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर डेट रहता है वही यहाँ पर डेट शो करता है और टाइम शो करता है। यदि हम केवल डेट लेना चाहते हैं तो केवल डेट पर क्लिक करेंगे तो डेट आएगा। यदि हम डेट एंड टाइम दोनों लेना चाहते हैं तो किसी डेट एंड टाइम पर क्लिक कर लेंगे तो डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा, डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। इस तरीके से यह हमारा डेट एंड टाइम का प्रयोग होता है। पिक्चर में अगर आपका हेडर में या फुटर में आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ लिखना नहीं, तो कोई पिक्चर लेते हैं, जैसे हमने इस पिक्चर को चूज किया तो और इंसर्ट कर लिया। देखिए पिक्चर हेडर में आ गया, बहुत बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेंगे। ये हेडर में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हेडर के में डिजाइन के साथ साथ फॉर्मेट में ही एक आ गया। यह फॉर्मेट जो पिक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर के साथ एक फॉर्मेट ऑप्शन ऑन हो जाता है स्वतः रूप से। इस फॉर्मेट में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो आप जाकर के पीछे के इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बताया गया है कि फॉर्मेट पिक्चर में कैसे यूज करना है। इसको डिलीट करते हैं और फिर वो डिजाइन में आते हैं, यहाँ पे क्लिप आर्ट, यहाँ पर हम क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं। जो भी आपको क्लिप आर्ट चाहिए, जो भी ऑफिशियली क्लिप आर्ट जो भी इसमें है आप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एयरक्राफ्ट ले लिया और इसको हमने यह आ गया आपका क्लिप आर्ट। उसके बाद आता है हमारा, अब यहाँ पर गो टू हेडर, गो टू फुटर, प्रीव्यू, नेक्स्ट, इसको हम समझते हैं क्या है। ये काफी अच्छा चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं
देखिए यहाँ पे क्या है कि गो फुटर में होगा तो हेडर में जाएंगे, और गो टू फुटर, अगर हम फुटर में है तो हेडर में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन से चूज करने का, प्रीव्यू और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप चाहते हैं कि जो भी पेज हमने लिखा है, पहला पेज जो है उसका कुछ अलग इफेक्ट है, उस पर कुछ अलग लिखा हुआ है, तो हम इसको चूज करेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम जा करके होम पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और डिजाइन में आते हैं। देखिए तो ये हो गया कि आपका जो है फर्स्ट पेज जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखेगा। इसके आगे वाले पेज पे क्या लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है MS वर्ड। देखिए तो फर्स्ट पेज आपका क्या दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और बाकी जो भी पेज है उसमें मेरा क्या दिखा रहा है, MS वर्ड दिखा रहा है, राइट। इसी में एक ऑप्शन और है कि अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट हो क्या चीज़, मेरा ऑड पेज अलग दिखाई दे और इवन पेज पे कुछ और नजर आए। ऑड का मतलब 1 3 5 7 और इवन का मतलब 2 4 6। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो एक तो हमारा हो गया, यानी कि दूसरे नंबर पेज पे हमारा आ गया। हाँ तो यहाँ हमने यहाँ पर लिखा आयुष्मान ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए नेक्स्ट पे क्या है, मेरा MS वर्ड है, और प्रीव्यू वाले पे क्या है, मेरा आयुष्मान ट्यूटोरियल है, और फर्स्ट पेज जो है हमारा क्या, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेकेंड पेज जो आता है जिसे हम इवेंट पेज करते हैं, हमारा आयुष्मान ट्यूटोरियल लिखा होगा, और थर्ड पेज जो आउट होगा क्या होगा, MS वर्ड। फोर्थ पेज आपका वही फिर से आएंगे हम तो आयुष्मान ट्यूटोरियल। फिर 5 पेज में अगर हम आते हैं तो MS वर्ड लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से ऑड और इवेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किस पर क्या न आए और किस तरीके का। जैसे देखिए आयुष्मान ट्यूटोरियल हर पेज पे उसी तरह का आएगा जिस डिजाइन में हमने लिखा हुआ है, MS वर्ड उसी तरीके से आएगा हर पेज पे जिससे कि फर्स्ट पे लिखा गया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक टू प्रीव्यू। ये कैसे काम करता है, या फिर हम ये चाहते हैं कि जैसे कि फर्स्ट पेज जो हमारा है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज जो है वैसे ही सेकेंड पेज में भी दिखाना चालू करे, थर्ड पेज से जो है इसको काम करे। तो यहाँ पर हम बाहर क्लिक करेंगे और किसी पैराग्राफ पर आकर के पेज लेआउट में जाकर के हम यहाँ से ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक में जाकर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पेज पे है वही सेकेंड पेज पे आ गया। उसके बाद थर्ड पेज में हमने क्या चूज किया था, थर्ड आउट पेज था, तो आउट पेज में MS वर्ड आ गया। फिर फोर्थ पेज आएगा तो फोर्थ पेज में हमने आयुष्मान ट्यूटोरियल लिखा था। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर और पेज नंबर का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर आते हैं हम, तो ये देखिए क्रिएट टू प्रीव्यू ऑन हो गया, इसके पहले ऑन नहीं था। यहां पर आते हैं तो हेडर फ्रंट टॉप में क्या है, अब यहां पर देखिए हम चाहते हैं कि देखिए कहां पर ये शो करें, तो ऊपर नीचे हम ला सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन का है, बटन में अगर कुछ लिखा रहेगा तो उसका ही ऊपर नीचे आएगा। बटन में यानी कि अगर हम फुटर में कुछ लिखते हैं तो फुटर में सपोज दैट हमने पेज नंबर लिख दिया, देखिए यहाँ पर हम कम बेसी करेंगे तो देखिए कम बेसी हेडर फुटर हो रहा है। हेडर फुटर कितना कम बेसी चाहिए आपको, यहाँ से हम, ये रहा मेरा, देखिए ये देखिए आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। अगर हमने हेडर को किया, देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहा है हमारा। ये होता है हेडर फुटर का सेटिंग। ऐसे इस सेटिंग से क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरा हेडर कहाँ चाहिए और फुटर कहाँ चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, इसको जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है
कि लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, किधर चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किस टाइप का, यहाँ पर नन है, यहाँ पर 2 का दिखा रहा है डॉट, और 3 का, 4 का, 5 का, सब ने 3 यूज कर दिया। और यहाँ पर देखिए तो इसके आगे जो भी है, जो यहाँ पे हमने इंसर्ट अलाइनमेंट टैब का यूज किया था, इस टाइप से दिखा रहा है। ये होता है हमारा टोटली हेडर फुटर का डिजाइन ऑप्शन। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्विक बॉक्स क्या होता है, क्विक पार्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं टेक्स्ट के अंतर्गत आपका टेक्स्ट बॉक्स कहता है। ये टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेट बना हुआ, प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस फॉर्मेट का यूज करता हूँ, देखिए, और ये फॉर्मेट में यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर हमने इसको लिखा, और जो इच्छा आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेट जो बना है उसमें लिखे, या फिर हम कोई अपना फॉर्मेट ले, तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पर है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम यूज कर लेंगे और फिर इसमें कुछ भी लिखेंगे। या फिर आप चाहते हैं, दरअसल में इसका प्रयोग कहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले एक पिक्चर ले लेते हैं। हमने एक पिक्चर ले लिया, और यहाँ पर आकर के हमने इंसर्ट में यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही में हमारा लिखा जाए। इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है, तो जो भी हम पिक्चर के बारे में लिखेंगे सिर्फ इतना में ही लिखाएगा, आगे नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का होता है कि अगर हम लिखते हैं तो पिक्चर के अगर इधर में लिखेंगे तो कोई टेक्स्ट आगे जाएगा, पीछे आएगा, एडजस्टेबल नहीं हो पाता है ढंग से। तो वैसे स्थिति में हम चाहते हैं कि नहीं, पार्टिकुलर एरिया डिफाइन करके इतना ही में मुझे लिखना है। उसके लिए हम यहाँ पे जाकर के इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर लेते हैं, और ये पिक्चर के बारे में अबाउट द पिक्चर क्या लिखना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी आपका इंसर्ट में आपका ऑप्शंस है, इन सभी चीज़ों को एक ही बार में एक ही जगह पे यूज कर दिया गया है। क्विक पार्ट्स में ये सभी चीज़ों को यूज कर दिया गया है। जैसे देखिए आपने जो भी पहले इसमें देखा था वो सभी चीज़ों के, जैसे ये देखिए आपका ये कवर पेज जो था, यहाँ पे ऑप्शन आम में आ रहा है कवर पेज। ये सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही पार्ट में कवर पेज ही नहीं, पूरे इंसर्ट को जितने भी है सारी चीज़ें आपको इसी में नजर आएंगे। एक ही टैब के अंतर्गत एक ही में सारा चीज़ आ जाता है आपका। यही नहीं कि इंसर्ट का ही आपका कुछ पेज लेआउट का भी आता है। एक तरीका समझिए तो पूरा वर्ड का जो सार कर सकते, पूरा वर्ड को संक्षेप करके, इसे समराइज करके एक ही ऑप्शंस में इंक्लूड कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको हमने पढ़ाया, आपको बताया था, हमने इंसर्ट कर लिया। इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं इसका क्विक पार्ट्स का। या फिर एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है क्विक पार्ट्स को, अब यहाँ पर जाएंगे और जैसे में इंसर्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट पेज में आ जाएगा। हम यहाँ से जो ब्लैंक पेज लेते थे, यहाँ से ना लेकर हम यहाँ से भी ले सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़, जिसे हम किसी किताब का या फिर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, उसमें पूरा डिजाइन ये मिला हुआ रहता है। ये देखिए किसी भी एक डिजाइन को आप चूज कर लीजिए। जैसे हमने इस डिजाइन को चूज कर लिया, राइट, और यहाँ पर हमने लिखा आयुष्मान ट्यूटोरियल, राइट। अब जैसे बाहर क्लिक करते हैं तो व्यू तक होता है, जिस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आपका फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाता है। इस फॉर्मेट मेनू आपको सेव पे, यहाँ पे इंसर्ट सेव पे, जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन से कुछ इसको देखते हैं, देखिए ये सब चीज़ें जिसका डिजाइन ले सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको पसंद है आप ले लीजिए बैकग्राउंड के लिए, या फिर आप नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं इसमें कोई कलर अलग से फिल हो
पिक्चर फिल हो, ग्रेडियंट फिल हो, इसको टेक्सचर बोलते हैं। कोई पिक्चर चाहते हैं तो आप पिक्चर ले सकते हैं आप आसानी से इसको इस तरीका से। ये शेप है, जो भी आउटलाइनर, ये आउटलाइनर जो है उसका शेप चाहते हैं तो चाहिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। इफेक्ट है, किस तरीके का आप इफेक्ट में चाहते हैं वो चीज़ें आते हैं। यहाँ पर क्या है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एडिटिंग है, उसी का जो हमने वहाँ पे इंसर्ट किया था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला चाहिए, या फिर जिसको भी आप चाहिए उस पर आप जाकर, या फिर ये शैडो वाला इसको चाहिए, तब यहाँ पर जाकर इसको ले लेते हैं। ये शैडो आ गया। इसी में आप टेक्स्ट फिल इन कर सकते हैं। आप चाहते हैं किस टाइप का टेक्स्ट फिल हो, नो फिल हो तो इस टाइप से आएगा। आप चाहते हैं जिस टाइप का भी आप टेक्स्ट चाहते हैं, या फिर ग्रेडियंट पे देखिए आप कुछ डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रेडियंट है, इसके अलावा भी ग्रेडियंट चाहते हैं तो मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मोर ग्रेडियंट देखिए आपका ऑप्शन यूज होता है। यहाँ पर अलग अलग कलर से आप जिस कलर्स को भी यूज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाकर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कलर आपको चाहिए उस कलर का हम यूज कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको कलर चाहिए। देखिए ये कलर आप जिस टाइप से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पे जाके ये कलर हम चूज कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ें इसमें शैडो है, बहुत सारी चीज़ें इसको यूज कर सकते हैं। शैडो आप चाहिए तो ले सकते हैं, किस टाइप का आपको शैडो चाहिए यहाँ पे दिखा दे रहा है। यहाँ पर चाहिए इस टाइप का चाहिए या फिर इस टाइप का चाहिए। शैडो का कलर कौन सा चाहिए, ये कलर भी यहाँ पे शो कर रहा है कि शैडो का आपको कलर कैसा चाहिए। ऐसा शैडो का कलर हमेशा ब्लैक ही रखा जाता है, क्योंकि शैडो हमेशा ब्लैक ही आता है। ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं टेक्स्ट फील्ड में। ये टेक्स्ट आउटलाइनर है। ये टेक्स्ट आउटलाइनर जो यहाँ पे आउटलाइनर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है उसके ऊपर में कुछ आ रहा है। हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और देखिए आपको नजर आएगा आसानी से। ये देखिए ये जो दिखा पीला रंग का जो हो रहा है इसे हम आउटलाइनर कहते हैं। फिर वापस आते हैं इसमें टेक्स्ट इफेक्ट। आपको आउटलाइनर नहीं चाहिए तो यहाँ से हम नो कर देंगे। यहाँ पर हम आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। आपको किस टाइप का टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पर हमने शैडो देखा है तो आप यहाँ से भी शैडो ले सकते हैं। जिस टाइप का आपको शैडो चाहिए आप ले लीजिए। यहाँ पर देखिए शैडो का बहुत सारे ऑप्शन है शैडो के लिए। यहाँ पर ग्रो ऑप्शन है, अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग तरीका से शाइनिंग आता है टेक्स्ट पे, अलग अलग इफेक्ट शो करता है। आपको 3D में कुछ चाहिए इस टाइप से तो आप ले सकते हैं, जो भी चाहिए आपको। टेक्स्ट का जो लिखावट है वो किस टाइप से चाहिए उसके लिए देखिए यहाँ पे यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस टाइप से आप यूज करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस टेक्स्ट को हम ले लेंगे और उस पर जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस टेक्स्ट को ले लिया, या चलिए इस टेक्स्ट को ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट को ले लिया तो देखिए जैसे हम उस ऑप्शन को चूज के ही आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन यूज होता है, जैसे हम इसको यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग एडिट कर सकते हैं कितना चाहिए। देखिए ये एडिट पॉइंट कर सकते हैं कितना टेढ़ा चाहिए। ये पॉइंट आपका आता है। उसके बाद ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है। आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन जिस टाइप से चाहिए उस टाइप से आप ले सकते हैं। आपको हमने पहले ही बताया था टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यूज के लिए आप नहीं चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके नॉर्मल। अलाइन टेक्स्ट टॉप बॉटम, ये बहुत सारा टेक्स्ट होता है। आते हैं अब ये पोजीशन से। देखिए पोजीशंस में क्या है कि आप पेज में किस पोजीशंस पे इसको रखना चाहते हैं। जैसे देखिए ये कंट्रोल दबा करके आप स्क्रॉल को आगे पीछे करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होता है। जैसे देखिए इस टाइप से इस टाइप से। यहाँ पर देखिए पोजीशंस, पेज की किस पोजीशंस पे आप लेना चाहते हैं वो चीज़ें आपको आ जाएगा। ये वर्ड आर्ट का है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टेक्स्ट, वर्ड टेक्स्ट। वर्ड टेक्स्ट में आपको हमने पढ़ाया था, याद होगा
वर्क टेक्स्ट में इन सब चीज़ों को पिक्चर में हमने बताया था, सेम चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर यूज कर ही देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये है हमारा फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर देखिए जिस टाइप से आप लेंगे ये उस टाइप से आपका होते चला जाता है। बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टैप टू बटन, थॉट, टाइट, स्क्वायर, ये इस टाइप से आप ले सकते हैं। वैसे इसका जो यूज होता है हेडिंग के लिए यूज हम करते हैं बेसिकली, वैसे आप जहाँ इच्छा करें आप यूज कर सकते हैं। उसका ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग, ये अपन शेप में हमने पढ़ाया था आपको, ये सब चीज़ें हैं आपका वर्ड आर्ट में। अब आते हैं हम ड्रॉप कैप को देखते हैं, ड्रॉप कैप क्या होता है। तो ड्रॉप कैप के लिए हमने कुछ लिख लिया है। अब देखते हैं कि कभी कभी पेपर जो आता है तो पेपर का पहला अक्षर जो होता है कुछ बड़ा होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ड्रॉप कैप की, कि अब अगर आपका कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे तो ये ड्रॉप कैप शो ही नहीं कर, जैसे शो कर रहा ये हिडन रहता है। जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए हाइड हो गया। ये तभी होगा जब दो या दो से अधिक टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, दो मतलब दो लाइन या दो से अधिक लाइन लिखा हुआ रहता है, तब जाकर के आपका ये शो करता है। हमने यहाँ पर यूज किया, देखिए यहाँ पर ये ओ जो है, देखिए यहाँ पर ऑन है ना, ये ऑन, यहाँ पर देखिए ऑन द इंसर्ट टैब, तो ऑन जो है देखिए इस टाइप से आएगा। आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये इस टाइप से करेंगे तो ये जो अलाइन, जो मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट है इस, लेकिन ये पढ़ा जाता है ऑन, लेकिन ये 3 के बराबर आया है। इसको हम कम बेसी भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैप पर जाएंगे, इसको हम यहाँ से भी, यहाँ से भी हम ऑन ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन को हम यहाँ पर कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे तो 3 है, 4 है, जितना आप चाहेंगे, 7 है, देखिए 7 के बराबर आ गया, 7 लाइन के बराबर 1 आता है। तो इस टाइप से आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर है इंसर्ट सिग्नेचर लाइन है, उसके बाद डेट एंड टाइम है। सिग्नेचर लाइन को देखते हैं। सिग्नेचर लाइन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आपको सिग्नेचर लाइन का यूज कराना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन, यहाँ पर आता है ओके करें। जैसे यहाँ पे कह रहे एग्जाम्पल अपना नाम दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे नीचे में जो कह रहा है कि क्या आपका डेस्टिनेशन क्या है, टीम मैनेजर है, मैनेजर है, एरिया मैनेजर, क्या है। मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया मैनेजर। यहाँ पर ईमेल आईडी कह रहा है तो जो भी मैंने दे दिया, जैसे एक एग्जाम्पल में @gmail.com, और ओके करेंगे तो देखिए कुछ ये इस टाइप से आ जाता है। इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसको हम, इसको जो है चूज करेंगे। यहाँ पे हम पहले हम इसको नीचे ले देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आ करके वर्क टेक्स्ट में आएंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट में जाकर के इसको हम रख देंगे। और यहाँ पे आपका देखिए दिखा रहे आयुष्मान, मैनेजर, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर अपना साइन करके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई, ये सिग्नेचर लाइन होता है। इसके बाद आपका आता है डेट एंड टाइम। आपको डेट एंड टाइम हमने अभी हेडर, पेज नंबर, हेडर फुटर में भी सिखाया था। यहाँ पर भी आप डेट एंड टाइम को यूज कर सकते हैं, जैसे कौन सा डेट आपको चाहिए, कौन सा टाइम आपको चाहिए, जो भी डेट एंड टाइम चाहिए आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे हेडर फुटर में था, यहाँ पर विदाउट हेडर फुटर आप डायरेक्ट डेट एंड टाइम को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखिए थर्सडे अप्रैल, डेट एंड टाइम, डेट आया। अगर आप चाहते हैं कि डेट एंड टाइम दोनों साथ में आए तो यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे कि अभी मुझे काम है, जैसे सपोज दैट एक्सेल का काम है या कोरल ड्रा का काम है, और इस पेज में, इसमें वर्ड में सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वर्ड से अलग कोई सॉफ्टवेयर को लिंक कराना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बिटमैप है, यहाँ पर MS पेंट है या फिर कोरल ड्रा है, हम जैसे बिटमैप पे क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो देखिए पेंट खुल गया। जो भी हम यहाँ पर बनाएंगे
ये यहाँ पर आ जाता है। जब भी डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि पेंट का ही हो, आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर को लिंक करा सकते। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।